क्या आप जानते हैं हनुमान जी कौन हैं? वे अमर हैं, हर युग में उपस्थित रहते हैं, संकट मोचक और राम भक्त। त्रेता युग में अंजनेरी पर्वत की पवित्र भूमि पर जन्मे हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार थे। माता अंजनी और पिता केसरी के घर जन्म लेने वाले बाल हनुमान को पवन देव का मानस पुत्र कहा गया। उनकी शक्ति अमर है और हर युग में लोगों को प्रेरित करती है। बाल हनुमान अत्यंत चंचल और साहसी थे। एक दिन उन्हें अत्यधिक भूख लगी और उन्होंने उगे हुए सूर्य को लाल फल समझकर निगलने की छलांग लगा दी। उनके इस साहसिक प्रयास से पूरे आकाश में हलचल मच गई। उनके बचपन की ये सब देखकर इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने बाल हनुमान पर वज्र से प्रहार किया। वज्र का भयंकर प्रहार लगा और बाल हनुमान आकाश से नीचे गिरने लगे। यह देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए और संपूर्ण सृष्टि में वायु का प्रवाह रोक दिया। तब सभी देवता वहां आए और बाल हनुमान को जीवन दान दिया। पवन देव का क्रोध शांत करने के लिए सभी देवता वहां उपस्थित हुए। देवताओं के आशीर्वाद से बाल हनुमान धीरे धीरे होश में आने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया। इंद्रदेव ने कहा कि उनके वज्र का प्रभाव अब कभी उन पर नहीं होगा। सूर्य देव ने उन्हें ज्ञान और तेज प्रदान किया। वरुण देव ने उन्हें जल से सुरक्षित रहने का वरदान दिया। यमराज ने उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त किया। भगवान शिव बोले, तुम मेरे अंश हो, तुम्हें अजय और अमर बल प्राप्त हो। इंद्रदेव ने अपना वज्र झुकाते हुए कहा। इंद्रदेव बोले, मुझसे भूल हुई, मेरा वज्र अब तुम पर कभी प्रभाव नहीं करेगा। वायुदेव बोले, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। पर माता सीता के हरण के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण वन वन भटकते हुए उनकी खोज कर रहे थे। दुख और विरह के बीच भी उनके हृदय में आशा जीवित थी। तभी मार्ग में उन्हें एक तपस्वी मिले। वो कोई और नहीं, स्वयं हनुमान थे, जो अपने प्रभु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे थे। यहीं से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब भक्त हनुमान ने एक महत्वपूर्ण कार्य का निश्चय किया। उन्होंने श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता कराने का संकल्प लिया। श्री राम जी हनुमान जी और वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे खड़े हैं और इस गंभीर समय में वानर सेना में एक गहरा विचार चल रहा है कि इतने विशाल समुद्र को पार करके माता सीता का पता लगाने कौन जाएगा। तभी जामवंत जी बोले, मैं 90 योजन तक जा सकता हूँ, पर हनुमान, ये कार्य आप ही कर सकते हो। आप ही इस कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हैं। हे हनुमान, तुम अपनी शक्ति को क्यों भूल गए हो? तुम में इस महासागर को पार करने की अद्भुत शक्ति है। विशाल समुद्र को निहारते हुए हनुमान जी ने अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचाना और श्री राम की कृपा को स्मरण किया और लिया एक अटूट संकल्प, समुद्र लांघकर माता सीता का पता लगाने का। और फिर एक ही क्षण में हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया। धरती कांप उठी, समुद्र की लहरें उछल पड़ीं और वे भरने लगे। वो महाउड़ान जो इतिहास बन गई। हनुमान जी विशाल समुद्र को पार करके लंका पहुंचते हैं। यह यात्रा उनकी भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत प्रतीक है, जो वीरता की नई गाथा लिखती है। पवन पुत्र हनुमान माता सीता के चरणों में प्रणाम करते हैं और विनम्रता से कहते हैं, माता, मैं रामदूत हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम शीघ्र ही आपको लेने आएंगे। तभी रावण के भयानक सैनिक वहाँ आ पहुँचे और हनुमान को चारों ओर से घेर लिया। गर्जना करते हुए बोले, अरे वानर, तू कौन है? लंका में घुसने का साहस कैसे किया? मैं रामदूत हनुमान हूँ और अब लंका में विनाश का आरंभ होने वाला है। राक्षसों के हमला करते ही पवन पुत्र हनुमान का रौद्र रूप प्रकट हुआ। अपनी गदा के एक एक प्रहार से उन्होंने सभी राक्षसों को परास्त कर दिया। अब आता है इंद्रजीत हनुमान जी से युद्ध करने। इंद्रजीत अपने प्रचंड दिव्यास्त्रों की वर्षा करता है, परंतु पवन पुत्र अड़िग खड़े हैं। हनुमान जी अब क्रोधित हो उठते हैं। बजरंगबली के लगातार गदा प्रहारों से इंद्रजीत संभल भी नहीं पाया और आखिरकार वो अपनी पूरी शक्ति खोकर धरती पर गिर पड़ा। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान जी ने उसकी मर्यादा रखते हुए स्वयं को बंधन में जाने दिया। रावण के दरबार में रावण हनुमान जी से पूछता है, अरे वानर, तू कौन है जो मेरी लंका में आकर मुझे चुनौती देने आया है? मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का दूत हनुमान। दशानन रावण, तुम्हारे 10 सिर भी तुम्हें विनाश से नहीं बचा पाएंगे। माता सीता को श्री राम को लौटा दो, यही तुम्हारे लिए अंतिम चेतावनी है। रावण ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इस वानर की पूंछ जला दो। पर उसे क्या पता था, यही आग उसकी सोने की लंका के विनाश का कारण बनेगी। एक बार जब श्री राम जी और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण जी जीवन और मृत्यु के बीच थे, तब संकट मोचन हनुमान जी संजीवनी लेकर आए। हनुमान जी के संजीवनी लाने से लक्ष्मण जीवित हो जाते हैं, तो राम जी हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। राम रावण युद्ध में
रावण का अंत हो गया और धर्म की स्थापना करते हुए प्रभु श्री राम की विजय हुई। इस प्रकार हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के लिए अनेक बार असंभव कार्यों को भी संभव किया और सदा अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहे।